नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ़स्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आंवला एकादशी के बारे में बताऊँगी। इसके शुभ मुहूर्त, महत्व और उपाय के बारे में बताऊँगी, ये कब पड़ेगा। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होली से पहले आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी, आंवला एकादशी और अम्ली एकादशी कहते हैं। इस बार अम्ली की एकादशी 14 मार्च को है। इसे रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि ये होली से पहले पड़ रही है और इसमें होली का बहुत ही महत्व होता है। भगवान विष्णु को होली बहुत ही पसंद है। आंवला एकादशी पर पुष्य नक्षत्र और सर्वार्ध सिद्धि योग का सुंदर संयोग बना हुआ है। मान्यता है कि सर्वार्ध सिद्धि योग में किए गए व्रत और कार्य पूर्णतः सफल होते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु जी और आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम आपको साल 2022 आंवला एकादशी व्रत तिथि, पूजा का पारण, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि इस दिन आंवले से किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त और तिथि। आंवल की एकादशी का व्रत 14 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च प्रातःकाल 10:21 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 मार्च रात्रि 12:05 पर और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त होगा 15 मार्च प्रातःकाल 6:31 से 8:15 तक। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको आंवल एकादशी पूजा विधि। जो लोग आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें और फिर अगले दिन एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर उन्हें तिलक करें। सभी पूजन सामग्री के साथ ही तुलसी दल अर्पित जरूर करें। इसके बाद आंवले पेड़ की पूजा करें और पूजा के लिए आंवले के पेड़ की जड़ में बेदी बनाकर कलश स्थापित करें और कलश में पंच पल्लव रखकर धूप दीप जला लें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री आंवले के वृक्ष को अर्पित करते हुए आरती और वृक्ष की परिक्रमा करें। अगले दिन द्वादशी की सुबह व्रत का पारण करते हुए ब्राह्मण को भोज करवाना, दक्षिणा देकर विदा करें। तो चलिए अब मैं आपको आंवला एकादशी का महत्व बताती हूँ। शास्त्रों में आंवला की एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में आने वाली आंवला या आमल की एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु व आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सभी 12 एकादशियों के बराबर का पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस दिन आंवले का सेवन करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम आंवल की एकादशी के दिन क्या महा उपाय करें कि हमें अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। मान्यता है कि आंवल की एकादशी का व्रत रखने से आपको व्रत का कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में इस दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से मनोकामना पूर्ति, सुखी जीवन और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं। आंवला एकादशी के दिन आंवले के फल को पूजा में रखकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा व जाप के बाद आंवले के फल को पीले रंग के वस्त्र में रखकर धन रखने के स्थान पर रख दें। इस महाउपाय से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति होती है। इस दिन आंवले का सेवन करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर आंवले का पेड़ लगाना शुभ होता है और आंवला एकादशी के दिन 21 ताज़ा पीले फूलों की माला बनाकर श्री हरि को अर्पित करने से इच्छा पूर्ति होती है। आंवल की एकादशी के दिन हमको पौराणिक व्रत कथा जो है उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, उससे हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। आंवल की एकादशी का व्रत आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति करवाता है। होली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी में
आंवले का बहुत महत्व मानते हुए इसके पेड़ की पूजा भी की जाती है। आंवला की एकादशी का व्रत करके कथा ज़रूर करनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी को अमल की एकादशी कहते हैं। तो अमल की एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु ने जब अवज्ञा प्रकट की, तो चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु धरा पर प्रकट हुई। उससे आंवले का पौधा उत्पन्न हुआ। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति की। साथ ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और दानवों की भी उत्पत्ति की। तब सभी उसी पौधे के पास गए। उसे देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि उससे पहले वह ऐसे किसी भी पौधे के बारे में नहीं जानते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि ऋषियों, यह पौधा समस्त पौधों में श्रेष्ठ आमलकक है, जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही नहीं, आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान का पुण्य मिलता है, वहीं स्पर्श करने से दुगना और खाने से 3 गुना पुण्य का फल मिलता है। आंवले के वृक्ष को पापों को हरने वाला बताया गया है। कथा आगे बढ़ी कि इसके मूल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। इसलिए जो भी इस आंवले के पौधे या फिर वृक्ष की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। तभी सभी ने उस आकाशवाणी से पूछा कि आप कौन हैं? तब आवाज़ आई कि भूतों के ज्ञाता और वर्तमान और भविष्य के कर्ता, जो अदृश्य और अवस्था में हर जगह व्याप्त है, मैं वही विष्णु हूँ। सभी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सभी से वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी ऋषियों ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं, तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी का व्रत जो भी करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये मैंने आपको बता दिए। आंवला एकादशी 2022 कब पड़ रही है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसको करने के क्या उपाय हैं, इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और फिर से मिलते हैं अगली कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।